आखिरकार बंगाल में 152 सीटों पर कल मतदान हो गया और मतदान भी बहुत ही बड़ी मात्रा में हुआ है। इसमें बहुत सारे छिटपुट हिंसक घटनाएं भी हुई, कुछ लोग पीटे भी गए, भागम भाग भी हुआ, लेकिन कहीं से बूथ कैप्चरिंग वगैरह की इस तरह की कोई घटनाएं सामने नहीं आई। दोस्तों, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि 152 सीटों पर मतदान हुआ और किसको कितना वोट मिला, कौन आएगा, इस पर भी विचार करेंगे। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। दोस्तों, 16 जिलों में 152 सीटों पे कल जो है मतदान हुआ है, जिसमें 91% तक जो है वोट पड़ा हुआ है। जो आंकड़े बता रहे हैं 91% तक वोट डला है, जो बहुत भारी मात्रा दर्शाती है। अगर देखा जाए तो बहुत भारी मात्रा में वोट पड़ा है, जबकि इस चुनाव में कम से कम 1 करोड़ मतदाताओं का नाम काट दिया गया था, लेकिन उसको फिर SIR के चलते धीरे धीरे जो है उसमें फिर अधिकारियों के सामने लोग अपना दस्तावेज पेश किए, फिर भी जो है कम से कम उसमें जो है 30% तक लोगों का नाम नहीं रहा। इसके बावजूद भी 91% जो है वोट पड़ा। ये बहुत बड़ी मात्रा है। अगर देखा जाए प्रतिशत के तौर पे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका किसको फ़ायदा होने वाला है? भाजपा को फ़ायदा होने वाला है या TMC को फ़ायदा होने वाला है? और इसमें जो है कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी हुई। भाजपा के एक नेता जो है उनकी पिटाई भी हुई, एक वीडियो में देख रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन उनको दौड़ा के कोई मार भी रहा था उसको, फिर पुलिस वाला उसको बचा रहा था और उसको बचा के फिर सुरक्षित स्थान पे उनको लेके गए लोग वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो बोल रहे थे कि मैं तो भाई बूथ के पास गया हुआ था, लेकिन वो लोग मुझे मारने पीटने लगे। इस तरह की बातें हो रही थी। और जबकि इस चुनाव में पुलिस छावनी कितनी सारी गाड़ियां लगाई गई थी, सैनिकों को अर्धसैनिक बलों को लगाई गई थी, बख्तरबंद गाड़ियां लगाई गई थी। कुछ वीडियो मैंने ये भी देखा जिसमें जो है भाजपा के जो बूथ थे वहाँ पे जो है बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ पे कुछ भाजपा वाले ये दिखा रहे थे कि देखो TMC के बूथ पे जो है सन्नाटा छाया हुआ है, तो भाजपा TMC वाले दिखा रहे हैं भाजपा के बूथ पे सन्नाटा छाया हुआ। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप हो भी रहा था। इन सब के बावजूद मतदाता जो है चुपचाप से गए और अपना वोट डाल के आए और एक अच्छा प्रतिशत सामने आया कि जो बहुत बड़ी मात्रा में। तमिलनाडु में भी अच्छा, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पांस रहा। तमिलनाडु में भी चुनाव था तो वहाँ पे भी अच्छे परसेंटेज में वोट डले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये मोदी जी के नाक की बात है कि 3 बार से जो ममता बनर्जी सीट पे जो कब्जा करके बैठी हैं उस सीट से उनको हटाना है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए भी नाक की बात है कि नहीं, चौका मुझे मारना ही मारना है किसी भी हालत में। दोस्तों, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू नहीं बनाता हूँ। जो मुझे समझ में आता है मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, जो मेरे नॉलेज में आता है वही बताता हूँ। तो अगर भाषाओं का थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कहाँ मैं सही हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट से बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा था चुनाव के बारे में, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी आए, साइनी घोषाई, जिनके आने से रैलियों में उत्साह बढ़ जाता था। और भाजपा की तरफ से बहुत सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए, जैसे हमारा योगी आदित्यनाथ गए। उन्होंने वहाँ पे जाके, उनका भी एक वीडियो में देख रहा था, वो बोले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। और लोग उन पर तालियां बजा रहे हैं। अब ये आप भी जानते हैं कि कौन इसको बोला है। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि कौन बोला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग वहाँ सुन रहे थे वो क्यों ताली बजा रहे थे। तो इस तरह से अभी देखिए 29 तारीख को भी फिर मतदान होने वाले हैं और उसके बाद 4 मई को मतगणना होगा। तो TMC तो ये बोल रही है कि भाई हम तो आ ही रहे हैं वापसी, चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और भाजपा ये कह रहा है कि इस बार दीदी गई, 4 मई दीदी गई। तो ये आने वाले समय आएगा। वैसे मैंने जहाँ तक बात करी है लोगों से,
जो मेरे आसपास बंगाली लोग रहते हैं उनसे मैंने बात किया है, तो वो लोग यही कह रहे हैं कि दीदी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए दीदी को ही बुलाएंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सत्ता परिवर्तन चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कुछ लोग। तो हो सकता है संभवतः दीदी चली भी जाए, क्योंकि दीदी वैसे बहुत अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 1500 रुपया देने का कहा, तो अमित शाह ने बोला 3000 देंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, कि जो भाजपा का वादा है, जो वादा है, अभी साइनी घोष का एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें वो गाना गा रही थी कि वादा करो तुम छोड़ोगे नहीं मेरा साथ, मतलब जब तक ये चुनाव है तब, और जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद वोटर पूछता है क्या हुआ तेरा वादा। तो इस तरह की भी जुमलेबाजी चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाजपा जब भी कोई वादा करती तो उसे निभाती क्यों नहीं है। जैसे दिल्ली में जब चुनाव हुआ था, तो दिल्ली में खुद मोदी जी ने कहा था, आप ये वीडियो देखिए, मोदी जी ने कैसे कहा था, देखिए पहले ये वीडियो। तो मोदी जी ने कहा था कि 2500 रुपया आप लोगों के खाते में चला जाएगा, और आप लोग अपना अपना मोबाइल जो है खाते से लिंक करा लीजिए, ताकि आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा 2500 रुपये का। फिर वो 2500 रुपया तो किसी को नहीं मिला दिल्ली के अंदर। फिर रेखा गुप्ता ने कहा था कि 2500 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो वादा ये लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। बहुत सारा वादा इन लोगों ने किया है भाजपा ने। तो ऐसा बोलिए कि जिसे आप कर सकते हैं, निभा सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में भी पता चल जाएगा कि 4 मई को ममता दीदी आएंगी या भाजपा का सरकार बनेगा, मोदी जी किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो देखा जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।